का काम हमारे को नहीं करना चाहिए। यही सीख 650 साल पहले आपने रविदास जी महाराज ने दी थी। मैं इनके बारे में कुछ आपसे दोहे भी बताऊंगा और छोटी सी जानकारी 5 मिनट की आपको। देखिए 5 तारीख को जयपुर में करीबन होंगे 50-500 साधु संत उनको मंच पे बिठाया। उनका पूजन वंदन अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी द्वारा किया गया, प्रदेश अध्यक्ष मदन जी राठौर द्वारा किया गया और पूरे राजस्थान से लगभग 5-7 हज़ार कार्यकर्ताओं को बुलाया गया और वहाँ से 25 प्लस राजस्थान की 25 लोकसभा है, 25 लोकसभा के लिए 25 रथ रवाना किए वहाँ से। उसमें ये बाड़मेर का एक लोकसभा का ये रथ है और इसमें हमारे को इस मेरे को इसमें लोकसभा की जिम्मेवारी दी है। तो हमको हर विधानसभा में जाकर के संत रविदास जी के बारे में प्रचार प्रसार करना और समरसता का एक जागरूकता अभियान चलाना है। रविदास जी ने अपने दौर में समानता, भक्ति और सच्चाई की बात कही है। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का। अर्थात भगवान के यहाँ पे किसी के यहाँ कोई जात पात नहीं पूछी जाती। जो भगवान का भजन करता है वही भक्त होता है, हरि को भजे सो हरि का। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब सम बसे, रैदास रहे प्रसन्न। रैदास जी ने कहा है कि ऐसा मैं राज्य चाहता हूं जहां सबको रोटी मिले और छोटे बड़े सब बराबर हैं। ये सब रविदास जी के लिए मन की शुद्धि और मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन की शुद्धि के बारे में अगर आपका मन साफ है तो घर में ही गंगा जी है, इसमें कोई फर्क नहीं है। कर्म और नाम के बारे में उनका काम करते हुए नाम जपो, यही असली पूजा है। आप कोई भी काम काज करते रहो, भगवान का नाम का स्मरण करते रहो, यही सच्ची पूजा। मनी पूजा मनी धूप, मनी पूजा मनी धूप, मनी से सहज स्वरूप। अर्थात सच्ची पूजा मन से होती है। तो हमारे को भगवान का जो पूजन है वो सच्ची सेवा के रूप में अपने मन से करना चाहिए। रैदास कहे जाके बड़ो भाग, हरिचरणन की पाई अनुराग। जिसके मन में भगवान के चरणों का प्रेम है वही सबसे भाग्यशाली है। प्रेम के बारे में कहा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाति अंग अंग पास समान। हे प्रभु आप चंदन हो और मैं पानी, आपसे मैं दूर नहीं जाऊं। ऐसा चंदन की खुशबू मुझे रोग में आपको कभी नहीं। ये शब्द थे हमारे रविदास जी की संतन। झूठे जग में सच कहूँ, जो जग मुझसे रूठे। उन्होंने कहा कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, मैं सच्ची बात कहूँगा, चाहे मेरे से पूरा जग भी रूठ जाए तो इसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं है। इस झूठी दुनिया में सच बोलो और लोग नाराज हो जाते हैं तो भले ही। गुरु बिना ज्ञान न होए, ज्ञान बिना मुक्ति न होए। एक बात उन्होंने कही कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं आता है और ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। कितनी बड़ी बात कही है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। रविदास जी ने एक लाइन में कहा कि यही उनके जीवन का मूल मंत्र है कि दुख में हम सब भगवान को याद करते हैं, सुख में सुमिरन नहीं करते। हमको सुख में भी इनको ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। मन चंगा तो कटौती में गंगा। एक बार कुछ लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। उन्होंने रविदास जी से चलने को कहा कि आप ही गंगा जी चलो। रविदास जी जूते बनाने में लगे थे, वो चमार थे जाति से और जूते बनाते थे और भजन गा रहे थे। उन्होंने कहा भाई मैं नहीं जा सकता, मेरे काम वो काम कर रहे थे। लोगों ने ताना मारा, आप पापी हो इसलिए गंगा नहीं जा रही हो। रविदास जी मुस्कुराए और अपनी कटौती में पानी भरकर बोले, प्रभु अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो इस पानी को गंगा बना दो। कहते हैं उस पानी में हो गई, तभी से क्या बात हो गई कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। इस प्रकार के तपस्वी संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज थे। तो उनके कहते ही जो शब्द कहे वो गंगा जी का कहने का भाव ये है कि भगवान भाव देखते हैं, दिखावा नहीं देखते हैं। मीराबाई और रविदास जी की भी भेंट हुई। मीराबाई कृष्ण भक्त थी। उन्होंने सुना कि वाराणसी में रविदास जी बहुत बड़े संत हैं। मीरा जी राजमहल को छोड़कर रविदास जी के पास गई और बोली मुझे अपना शिष्य बना दीजिए। रविदास जी ने कहा बेटी तुम खुद ही भक्त हो। फिर भी मीरा जी ने अपने प्रेम और समर्पण
भक्ति सीखी। मीरा जी ने लिखा भी है, गुरु मिलिया रैदास जी दीनी ज्ञान की गुटकी। गुरु मिलिया रैदास जी दीनी ज्ञान की गुटकी, यानी हमारे को रैदास जी